वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो है फॉर्मेटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जो लास्ट में हमने कुछ सेल फॉर्मेटिंग देखी थी। आज जो है हम डाटा को फॉर्मेट करेंगे एज अ टेबल के फॉर्म में। डाटा को फॉर्मेट करने का, एमएस एक्सेल के डाटा को फॉर्मेट करने का मकसद ये होता है कि डाटा को इजीली सॉर्ट किया जा सके और जो रोज हैं उनको कलर करना हो, डिस्प्ले अच्छा हो हमारे डाटा का, और डाटा को रीड करना इजी हो, एक अच्छे फॉर्म में जो हमारा डाटा है वो डिस्प्ले हो। अच्छा, अगर हम इस डाटा को एज ए टेबल फॉर्मेट करते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल आई विल चूज दिस, ठीक है। अब आप इसका जो है कलर फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। मैंने ये जो है फॉर्मेट चूज किया है। अगर अब इसमें कुछ ना टेबल स्टाइल्स ऑप्शंस हैं। पहला, इसमें टोटल 6 जो है वो 7 टेबल स्टाइल्स ऑप्शन है। इनका क्या मतलब है? अच्छा, अब इन ऑप्शंस का मतलब है कि जो हमारे पास पहला ऑप्शन है उसमें आता है हेडर रो। हेडर रो अगर हम रिमूव कर देते हैं तो इसमें क्या होगा, जो हमारी टॉप वाली रो है वो इस वक्त एज ए हेडर रिप्रेजेंट हो रही है, उसका कलर डार्क है। अगर हम इसका हेडर रो रिमूव कर देते हैं तो हमारी हेडर वाली रो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अच्छा, अब टोटल रोज अगर हम करेंगे, टोटल रो में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो टोटल रो में जो रोज हैं, बॉटम टेबल की जो लास्ट वाली रो है, एक टोटल रो है वो क्रिएट हो जाएगी। जैसे ये वाली टोटल रो क्रिएट हो गई है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद बैंडेड रोज में क्या होता है, बैंडेड रो के इसमें हर एक टेबल के बाद, बैंडेड रो मैंने रिमूव किया, उसके कलर रिमूव हो गए। अगर बैंडेड रोज में टिक करती हूँ, इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ, तो क्या होगा, हर एक रो के बाद जो दूसरी रो है वो कलर्ड होगी। ठीक है, एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट जो है, इस तरह से हर एक रो के बाद दूसरी रो क्या होगी, डार्क होगी। अच्छा, फर्स्ट रो सिलेक्ट करेंगे, जो हेडर रो का कलर होगा वही हमारी फर्स्ट रो का कलर होगा। ठीक है, सॉरी, हमारी जो फर्स्ट रो है वो क्या हो जाएगी, एज ए हेडर रो, या ये डार्क, क्योंकि हमारी जो हेडर रो है वो इस वक्त क्या है, बोल्ड है, तो हमारी जो फर्स्ट रो है वो भी क्या हो गई, बोल्ड। अगर लास्ट रो कॉलम करेंगे तो हमारी लास्ट जो कॉलम है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम से हमारी जो है फर्स्ट कॉलम रो बोल रही थी, फर्स्ट कॉलम बोल्ड हो जाएगा। लास्ट कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो लास्ट कॉलम बोल्ड हो जाएगा। हमें लास्ट कॉलम बोल्ड करने की जरूरत नहीं है, वैसे ऐसे करें। बैंडेड कॉलम में क्या होगा, हर एक कॉलम के बाद जो दूसरा कॉलम है वो क्या होगा, कलर्ड होगा। अच्छा, अब बैंडेड रो अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद टोटल रो में हमारी टोटल रो क्रिएट हो गया है। हमने एनुअल सैलरी को टोटल करना हो या बोनस को टोटल करना हो तो हम कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, टोटल रो भी रिमूव कर देती हूँ। हेडर रो अब हमारे पास डार्क है, उसका जो है वो बोल्ड है, उसका जो इस वक्त टेक्स्ट है वो बोल्ड है, और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसका टेक्स्ट बोल्ड है, और जो है वो फर्स्ट कॉलम का टेक्स्ट बोल्ड है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। मैंने ये स्टाइल चेंज किया है। अब देखिए, मैं इस हेडर रो रिमूव करती हूँ तो जो हमारी हेडर रो। अच्छा, अब ये 7th वाला है फिल्टर बटन। अब इस फिल्टर बटन का क्या काम होता है, ये इस वक्त फिल्टर लगे हुए हैं हमारे हर कॉलम के ऊपर, हर कॉलम के ऊपर एक फिल्टर लगा हुआ है कि आपने किस तरह से उसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मैंने स्मॉलेस्ट ला लिया, सबसे ऊपर स्मॉल, फिर लार्ज, और सबसे लास्ट वाला क्या है, लार्जर। उसके बाद जो हाई डेट है इसको आप सॉर्ट कर सकते हो, न्यूज टू ओल्डेस्ट, सबसे पहले 14, फिर जो है लास्ट, उसके बाद 18, 17, 16, आप इसको भी सॉर्ट कर सकते हो। ये सॉर्टिंग के लिए होता है बेसिकली जो फिल्टर बटन है। कन्वर्ट टू रेंज का भी यही काम होता है। ये क्या करता है, टेबल को नॉर्मल रेंज जो सेल है उसमें कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे एक रिमूव डुप्लीकेट्स है, आपकी डुप्लीकेट्स जो हैं वो होंगे तो वो रिमूव कर देगा। अच्छा, यहाँ पे जो कन्वर्ट टू रेंज में ये क्या होगा, आपके फिल्टर बटन खत्म हो जाएगा। अगर मैं इसको कन्वर्ट नॉर्मल में करती हूँ, कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज, तो ये आपका क्या हो गया, फिल्टर जो है वो रिमूव हो गया। दोबारा से मैं इंसर्ट टेबल,
यहाँ से भी आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी दोबारा सेटिंग आ गई है इसकी, ये आपका फिल्टर बटन आ गया। फिल्टर बटन आप लगाना चाहते हैं लगा रहे, नहीं लगाना चाहते तो आप इसको खत्म कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास आ गया है नेक्स्ट, ये था हमारे पास स्टाइलिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज हमने आज लर्न करनी है, सीखनी है, वो है हमारे पास जो है पिवट टेबल। तो ये जो आपका पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट है, बेसिकली आपके डाटा समराइजेशन टूल्स हैं। पिवट टेबल को आप सेम शीट में भी बना सकते हो और सेपरेट शीट में भी उसे क्रिएट कर सकते हो। इंसर्ट में आपके पास पिवट टेबल, नॉर्मल टेबल और रेकमेंडेड पिवट टेबल्स पड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो है हम करेंगे पिवट टेबल जो है वो क्रिएट करेंगे। पिवट टेबल क्योंकि हमारे पास सैलरी है, इसको हमने करना है टोटल, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक पिवट टेबल क्रिएट करूंगी सेपरेट सैलरी के लिए। तो यहाँ से फ्रॉम एक्सटर्नल डाटा सोर्स फ्रॉम टेबल रेंज, वो कह रहा है कि जो आपके पास ऑलरेडी टेबल का रेंज पड़ी हुई है आपने इससे क्रिएट करना है या किसी एक्सटर्नल डाटा सोर्स। हमारे पास जो टेबल है हम इसी से अपना पिवट टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेबल, ये आपके पास टेबल है। टेबल अगर आपने नाम चेंज करना है कर लें, नहीं करना वो आपकी मर्जी, यहाँ पे आप नेम रखना चाहते हो। यहाँ पे आप न्यू वर्कशीट हम यूज करेंगे। सेम वर्कशीट में हम पिवट टेबल क्रिएट नहीं करें, हम न्यू वर्कशीट में करें। ओके करें, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पिवट टेबल। अच्छा, अब पिवट टेबल में आपने बेसिकली क्या क्या जो है आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए। एक तो मैं एम्प्लॉय आईडी लूंगी। इस एम्प्लॉय आईडी की जो एनुअल सैलरी है उसको टोटल करेंगे, ठीक है। ये एनुअल सैलरी इसको मैंने क्या कर लिया, सम कर लिया। अच्छा, हमारे पास जो पिवट टेबल है उसकी जो फील्ड है उसमें 4 एरियाज है टोटल। एक ही रिपोर्ट, एक फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज और वैल्यूज। अच्छा, जो फिल्टर्स है इसमें क्या आएगा कि हमारा जो एंटायर जो पिवट टेबल है उसमें जो हमने फिल्टर करना है, किस बेस पे हमने अपनी जो फील्ड्स है उसको फिल्टर करना है। इस वक्त तो ये रो में आ रही है फिल्टर लेबल, ठीक है। जो रो लेबल है वो हमारे पास क्या आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी, ये हमारे पास फिल्टर में है। अगर आप इसको फिल्टर में करेंगे तो फिल्टर में आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से शो होगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ फिल्टर की फिलहाल जरूरत नहीं है तो हम इसको रोज में ही रहने देते हैं। तो फिल्टर की बेस पे हम क्या करते हैं, पूरे टेबल को जो है अपने पिवट टेबल को सॉर्ट करते हैं, फिर या फिल्टर करते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज इसमें आती है वो है कॉलम्स। कॉलम लेबल्स में, कॉलम्स में वो जो हमने कॉलम्स ऐड करने होते हैं, इस कॉलम लेबल्स में वो चीज टेबल की जो फॉर्म एज ए कॉलम हमने ऐड करनी है। जैसे कि मैं अभी जो ये है रो में है एम्प्लॉय आईडी, इसे एज ए कॉलम ऐड कर देती हूँ। अब इससे क्या होगा, हमारे जो जो है वो किस तरह, ये जो है हमारे पास एम्प्लॉय आईडी एज ए क्या आ गई है, कॉलम, ठीक है। ये हमारे पास कॉलम्स आ गए हैं। एम्प्लॉय जो आईडी है वो सारी के सारी किस फॉर्म में आ गई है, कॉलम्स की फॉर्म में आ गई है। अगेन मैं इसको रो में कर देती हूँ। अब जो रो वाला एरिया है, रो वाला एरिया किस लिए होता है कि आपने उसको अपने कौन से जो अपनी फील्ड है उसको एज ए रो रिप्रेजेंट करना है। जैसे इस वक्त एम्प्लॉय आईडी एज ए रो रिप्रेजेंट हो रही है। उसके बाद वैल्यूज में क्या आती है, वैल्यूज में वो चीज आती है जिसपे आपने अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, अपना सम परफॉर्म करना है या अपना काउंट या अपनी एवरेज, जिस तरह की भी अपनी कैलकुलेशन आपने परफॉर्म करनी है वो सारी कैलकुलेशन कहाँ पे आती है, वो आती है वैल्यूज की फील्ड में। जिस फील्ड पे आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है, सम, रो, टोटल, वो सारी कहाँ पे आती है, आपकी वैल्यूज में। कॉलम्स में वो फील्ड आती है जो आपने एज ए कॉलम रिप्रेजेंट करनी है, रो में वो फील्ड आती है जो आपने एज ए रो रिप्रेजेंट करनी है, फिल्टर में वो आती है, वो फील्ड आती है जिसके थ्रू आपने अपने पूरे पिवट टेबल को फिल्टर करना होता है, ठीक है। ये था आपके 4 एरियाज ऑफ आ पिवट टेबल। अब इसको, अब इस पिवट टेबल से आप क्या कर सकते हो, एक जो है पिवट चार्ट्स क्रिएट कर सकते हो। वो भी आपको इंसर्ट में भी लेंगे वो पिवट चार्ट्स। ये रेकमेंडेड चार्ट है, ठीक है, वो आपकी मर्जी, आपने रेकमेंडेड चार्ट्स यूज करने हैं। ये पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, क्योंकि हमने हर एक की सैलरी बेसिकली कंपेयर करनी है तो हम क्या करते हैं, कॉलम चार्ट क्रिएट करते हैं। हर जो हमारे पास एम्प्लॉय है उसकी सैलरी का एक क्या आ जाएगा,
सैलरी कंपेयर हो जाएगी इससे। ओके, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, इसमें बोनस भी ऐड करें। ठीक है, ये आ गया बोनस। अच्छा, अब बोनस पे क्या होगा, मैं बोनस इस तरह से ऐड करती हूँ कि जो है इसको मैं रखती हूँ मूव टू वैल्यूज, इसको वैल्यूज में रख देते हैं और इसको बोनस को हम रखते हैं कैटेगरिकल फील्ड में। अब ये मैंने कैटेगरिकल फील्ड में रखा है और इसको रखा है, ये ईडी है जो है ना, मूव टू एक्सेस लेजेंड्स फील्ड्स। ठीक है, ये मैंने लेजेंड सीरीज में रखा है, यानी जो ऊपर, ये ऊपर हमारे सारे क्या आ गए हैं, लेजेंड सीरीज जो होती है इसमें हमारे पास क्या आ गए हैं, एम्प्लॉय आईडीज आ गए हैं। ये रो लेवल पे मैंने रख दिए हैं जो है यहाँ पे बोनस कि मैंने इस तरह से कि 0% बोनस किस किस एम्प्लॉय को मिला है और जिस जिस एम्प्लॉय को 0% बोनस मिला है उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट रो में वो वाले एम्प्लॉयज की सैलरी आ रही है जिनका बोनस क्या है 0% और एंड पे उनका ग्रैंड टोटल आ रहा है, यानी इस एम्प्लॉय के पास 0% है, इस एम्प्लॉय के पास 0%, इसके पास और उनका ग्रैंड टोटल। आप जिस तरह से चाहे अपना पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह मैंने 6% वालों को लैदा कर दिया, 7% को लैदा, 10% वाले लैदा, 15% लैदा और 20% लैदा से कर दिए हैं। अच्छा, अब आप चाहें तो अपना ये चार्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये आगे 0% में हमारे पास कौन कौन से एम्प्लॉय है, यहाँ से कलर आ रहा है ब्लू वाला कौन सा, E00644। और इसी तरह ये आप अपना जो है टेबल जो है वो अपना ये चेंज कर सकते हैं चार्ट। इसको आप इसमें मैं रिकमेंडेड चार्ट्स में जाके देखती हूँ और पाई चार्ट में क्रिएट कर सकते हैं, बार या एरिया या लाइन, किसी भी चार्ट में की फॉर्म में इसको आप कर सकते हैं। स्कैटर्ड है, मैप है। अच्छा, अब यहाँ से आप खुद भी अपना चार्ट जो है अगर हम पाई करें तो इसमें एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से दिया, यहाँ से आप ये चेंज कर लें। ये जो है वो दे रहा है एम्प्लॉय 064644 जो एम्प्लॉय है उसका चार्ट इस वक्त हमें शो करवा रहा है। ठीक है, 0% है उसका हमारे पास जो, और हमारे पास इसमें क्या है, बोनस है और बाकी सम। अच्छा, इसको फिलहाल डिलीट करते हैं और जो चार्ट रिकमेंडेड में जाके यहाँ पे ये वाला चार्ट हमने सिलेक्ट किया था, हम इसी पे रहते हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंट फॉर्म्स हैं, अब यहाँ इस फॉर्म को भी कर सकते हैं। इस फॉर्म में क्या आ गया, अब हमारे पास ये एम्प्लॉयज की 6% पे एक ही एम्प्लॉय है, 7 पे एक है, 10 पे एक है, 0 पे 1 2 3 4 एम्प्लॉयज है जिसके जो बोनस है वो 0% है। इसी तरह ये आपके पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट्स है जिनको आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मैं दोबारा अपनी उस शीट पे जाती हूँ। यहाँ पे आपके पास आपको क्या मिल जाएंगे, रेकमेंडेड पिवट टेबल्स भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ये सम ऑफ एनुअल सैलरी बाय डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसको ये भी आप, ये एक रेकमेंडेड चार्ट है, इसको फिर आप इसका टेबल इंसर्ट में जाके क्या कर सकते हैं, कोई चार्ट इसका बना सकते हैं, पाई करना है पाई कर लें। ठीक है, यानी जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी इतनी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की इतनी है, आईटी की इतनी है और सेल्स डिपार्टमेंट की इतनी है और ग्रैंड टोटल आपके पास इतनी है। अगर आप इसके अलावा भी कोई चार्ट क्रिएट करना, पिवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको रेकमेंडेड पिवट टेबल्स में भी काफी जो है वो टेबल्स मिल जाएंगे। काउंट ई बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, बाय डिपार्टमेंट आपको पता चल जाएगा कितने एम्प्लॉयज हैं डिपार्टमेंट वाइज। अकाउंटिंग और चाइना में अकाउंटिंग के जो आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें चाइना, यूएस में एक आपके पास एम्प्लॉय है, इसको भी देख लेते हैं। ये एक तरफ आपके पास जो है वो क्या है, आपका कंट्री है और दूसरी तरफ क्या है, आपके डिपार्टमेंट्स। कंट्री और डिपार्टमेंट वाइज है ये आपका। जो कंट्री है, 2 कंट्रीज आपकी टोटल है, चाइना और यूएस। यहाँ पे अकाउंटिंग, फाइनेंस, आईटी और सेल्स है। यूएस में आपके पास अकाउंटिंग का एक जो डिपार्टमेंट है उसमें सिर्फ एक एम्प्लॉय है,
जो फाइनेंस, यूएस में फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें आपके पास 3 एम्प्लॉयज हैं। चाइना में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट है उसमें 1 एम्प्लॉय है, यूएस में 3 एम्प्लॉयज हैं। सेल्स में आपके पास चाइना में 1 एम्प्लॉय है, यूएस में कोई एम्प्लॉय नहीं है। टोटल चाइना में आपके पास 2 एम्प्लॉयज हैं और यूएसए में 7 एम्प्लॉयज हैं। ग्रैंड टोटल भी लिखे हुए हैं, अकाउंटिंग के 1 है, फाइनेंस के 3। अब यहाँ से इंसर्ट में जाके रेकमेंडेड चार्ट्स में जाके आप इसका कोई रेकमेंडेड जो भी चार्ट आप क्रिएट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये चाइना के डिपार्टमेंट्स वाइज है और ये बार चार्ट है आपके पास, कॉलम चार्ट है। आप जिस तरह का चाहें अपना चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये एरिया वाइज है, ठीक है। चाइना के कितने में एम्प्लॉयज हैं, चाइना ये देखें जो ब्लू वाला एरिया वो आपको क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, चाइना को। तो आपके पास फाइनेंस, आईटी और सेल्स इन 3 डिपार्टमेंट जो हैं, इन तीनों डिपार्टमेंट में चाइना में एम्प्लॉयज हैं। ये यूएसए है, यूएसए में सारे आपके पास मैक्सिमम एम्प्लॉयज हैं और चारों के चारों डिपार्टमेंट में आपके पास एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। ये आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। इस तरह से आप जिस तरह का चार्ट, पिवट चार्ट चाहें क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पिवट टेबल, और जिस तरह का चाहें अपना पिवट टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो सम है, अच्छा आप फील्ड सेटिंग्स में जाके आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने सम करना है, काउंट करना है, एवरेज करना है एनुअल सैलरी का, मैक्स प्रोडक्ट, तो ये आपके पास डिफरेंट जो है समराइजिंग वैल्यूज हैं, जो है 2 फंक्शंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अपने डाटा को समराइज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस हैं, ये आपके पास बिन है, मैक्स है, प्रोडक्ट है, काउंट है, एवरेज है, सम है। जिस तरह से चाहें आप अपना वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने डाटा को समराइज कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर डाटा एंड डिपेंड्स ऑन योर एनालाइजेशन, कि आप किस तरह की एनालाइजेशन चाहते हैं उस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फील्ड पिवट टेबल एनालाइज में जाके जो वैल्यू फील्ड सेटिंग्स है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी वैल्यूज की जो सेटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त सम है, मैं इसको प्रोडक्ट में भी चेंज कर सकती हूँ, या इसका प्रोडक्ट आ गया है। और आप इसकी फील्ड सेटिंग में क्योंकि इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। काउंटिंग एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो, फील्ड सेटिंग में जाके मैक्स और मिन कैलकुलेट कर सकते हो। यानी अकाउंटिंग में जो आपकी मैक्सिमम सैलरी है वो इतनी है, फाइनेंस में जो मैक्सिमम कोई भी एम्प्लॉयर की सैलरी इतनी है, आईटी में मैक्सिमम सैलरी इतनी है, सेल्स में सबसे कम सैलरी है, मैथ्स की मैक्सिमम सैलरी इतनी है। तो आप मिनिमम सैलरीज भी देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मिनिमम सैलरीज, अब मिनिमम सैलरी अकाउंटिंग में इतनी है, फाइनेंस में इतनी है, आईटी में इतनी है और सेल्स में मिनिमम सैलरी इतनी है। अब मिनिमम सैलरी भी देख सकते हो, मैक्सिमम देख सकते हो, प्रोडक्ट, सम, एवरेज। अब जिस तरह से चाहो, जिस टाइप की कैलकुलेशन चाहो, आप फील्ड सेटिंग्स में जाके उस सेटिंग को चेंज करके अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी जो पिवट टेबल्स हैं, पिवट चार्ट्स हैं, पिवट चार्ट्स एनालाइज में आपके पास डिफरेंट सेटिंग्स एंड ऑप्शंस हैं जिनको आप चेंज, ऑप्शंस जो हैं वो कर सकते हो। आप में जो है पिवट टेबल का नेम चेंज कर सकते हो, चार्ट का नेम चेंज कर सकते हो। आप जो है इसको डिफरेंट फील्ड अपनी जो है वो कैलकुलेशन चेंज कर सकते हो। फील्ड सेटिंग में जाके डिजाइन अपने चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिजाइन मिल जाएंगे, आपको किस तरह का डिजाइन चाहिए। यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग मिल जाएगी चार्ट की, ठीक है। उसके डेटा, उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। इसी तरह आप टेबल्स पे क्लिक करोगे तो आपके पिवट टेबल का जो है वो डिजाइन आ जाएगा। आप उसको किस तरह से डिजाइन करना चाहते हो उसकी डिजाइनिंग चेंज कर सकते हो, आप टेबल्स की डिजाइनिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका टेबल है, आप इस टेबल की, अपने इस टेबल की डिजाइनिंग चेंज कर सकते हो जितनी बार चाहो। टेबल डिजाइनिंग, पिवट टेबल की डिजाइनिंग चेंज कर सकते हो, पिवट चार्ट्स की डिजाइनिंग चेंज कर सकते हो। इंसर्ट में जाके आपको पिवट टेबल भी मिल जाएगा, पिवट टेबल भी मिल जाएगा, रेकमेंडेड पिवट टेबल्स भी मिल जाएंगे जो वो रेकमेंड करें। अगर कोई आपका अपना कस्टमाइज है तो आप यहाँ से क्रिएट करोगे पिवट टेबल से। अगर आप उनके रेकमेंडेड टेबल्स यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। और इसी में आपको चार्ट्स, आपके हर तरह के चार्ट्स हैं वो मिल जाएंगे।